हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तनवीर हाशमी और आप देख रहे हैं स्किल्सify चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ बाइनेंस। बाइनेंस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं बाइनेंस पे। तो दिखा दो आपको अपनी कैमरा स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं अपनी कैमरा स्क्रीन पे। तो अब ये देखना है कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं बाइनेंस का। वैसे तो मैं आपको और भी एक्सचेंज मैंने आपको बताए थे, रिकमेंड मैं नहीं करता बाइनेंस, कोई पता नहीं है इस एक्सचेंज का, फिर भी ज़्यादा लोग इसी को ही चलाते हैं तो इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर आप बिटगेट या बिटफिनिक्स या कूकॉइन वगैरह पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम स्टेप है, लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा कि जब हम बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा आने वाला है। हमने क्या करना है, लॉगिन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने अकाउंट नहीं बनाया हो। अगर आपने बनाया हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप न्यू है तो आपने करना है साइन अप। साइन अप करेंगे आप, जैसे आपके ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे आ जाएगा, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री किस कंट्री में आप आखिर रहते हैं। ठीक हो गया। और नंबर थ्री पे फिर आएगा, आप अकाउंट जो उसके बाद क्रिएट करेंगे। एक तो अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया बाइनेंस का, अब आपने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है अपना। ठीक है, आपने यहाँ पे क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट करना है अपना। ठीक हो गया, ये तीन स्टेप हो गए। उसके बाद हम जब पर्सनल अकाउंट में आएंगे तो आपने जो ईमेल जो आपने पहले दी थी ईमेल, ठीक है, अगर नहीं दी तो आपने न्यू ईमेल कोई भी दे देनी है इस पे, या जो आप दे चुके हैं पहले वाले, अगर आपने साइन अप किया था जो ईमेल दी थी तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं इधर। ठीक है, पासवर्ड भी दे सकते हैं। अगर किसी ने आपको रेफर किया है तो आप रेफर आईडी भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, दे ना दे आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ईमेल पासवर्ड आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फिफ्थ स्टेप आएगा, आपको एक कैप्चा सॉल्व करना होता है इसमें इजीली। आप इसको स्लाइड करके यहाँ तक लेके आके आप कैप्चा आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी ज़्यादा इस पे। सॉल्व होने के बाद आपको जो भी आपने ईमेल दी है उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, उसी वेरिफिकेशन कोड को आपने इस पे इजीली एंटर कर देना है, दैट्स इट। एंटर करने के बाद आपका फ़ोन को वेरीफाई किया जाएगा, फ़ोन नंबर को, जो भी आप फ़ोन नंबर अपना यूज़ करते हैं वो आप इसमें इजीली डाल देंगे। ठीक है, और उस पे हाँ, आपको ये बता दूं कि जैसे आप फ़ोन नंबर डालेंगे फिर उसको वेरीफाई भी ये कर लेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा और देन आप इसको इजीली वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है कि आपका जो क्रिएट अकाउंट है इस पर टिक लग चुका है कि क्रिएट हो चुका है। अब आपने वेरीफाई आइडेंटिटी करनी है। अब वो क्या होता है, उसमें आप एनआईसी लगाते हैं, देन जाके वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे वेरीफाई नाउ कर देना है। वेरीफाई नाउ करने के बाद केवाईसी आपकी शुरू हो जाएगी। उस पर पहला आपका क्या आएगा, आपकी नेशनैलिटी आएगी, जिस भी आप मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं आप वो अपना लगा देंगे कंट्री का। ठीक है, फर्स्ट लास्ट और मिडल नेम जो भी आपका है, रियल नेम जो कि आपके सीएनआईसी पे है आपने सेम टू सेम वही देना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने सीएनआईसी के अकॉर्डिंग देनी है। अगर सीएनआईसी के अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम तनवीर हाशमी है तो मेरा फर्स्ट नेम तनवीर है और लास्ट नेम हाशमी, मिडिल नेम मेरा कोई नहीं है। जिसका होगा वो अपना मिडिल नेम डाल सकते हैं इधर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, कोई भी आप डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। पोस्टल कोड आपको डालना पड़ेगा जो कि आपकी सिटी का है। उसके बाद सिटी डालनी पड़ेगी जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा वही दोबारा अपनी अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आएंगे, इसमें एक और ऑप्शन भी आएगा जो कि होगा आईडी कार्ड का। ठीक है, ये दूसरी कंट्री का कोई बंदा है जिसने बनाई है तो उस पर नहीं आ रहा। आईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा, आपने आईडी कार्ड के ऑप्शन को ओके करना है, उसकी फ्रंट एंड बैक फोटो क्लिक करके सेंड कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आपका जो है ये स्टेप आ जाएगा आपका, जिसपे आपने अपनी ना सेल्फी लेके देनी है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि आप वही हैं जो कि सीएनआईसी में है। ठीक है ना, तो आपने अवॉइड कर लेना कि आपने कोई भी हैट नहीं पहननी, ग्लासेस नहीं पहनने, कोई भी फिल्टर नहीं डालना, आपने कुछ ज़्यादा लाइटनिंग यूज़ ना हो तो उनको आपके फेस का सही पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी होकर फ़ोटो आपने फ्रंट कैमरे से क्लिक करनी है, लाइक दिस अब आएगी बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे आपका फेस आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आप ये करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद शायद थोड़ा सा टाइम ले आपका अकाउंट को वेरीफाई करने में, तो जल्दी आपका वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप के लिए मैं आपको बता देता हूँ,
डेस्कटॉप के लिए भी वही सेम वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। वही आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। कंट्री के बाद आपने ईमेल पासवर्ड दे देना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही चीज़। फिर केवाईसी शुरू हो जाएगी, वही कंट्री देने। यहाँ पे आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आईडी कार्ड का ऑप्शन वहाँ पे भी आता है, ठीक है। अगर आप अदर्स करते हैं तो नीचे आ जाता, ठीक है। आईडी कार्ड आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इसने दूसरा किया है तो हम तो आईडी कार्ड करेंगे। उसकी फ्रंट एंड बैक आपको फ़ोटो दे देंगे, ठीक है। तो इस पे आपको ना फ़ोटो के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। फेस जो आपके करेंगे, फेस चेक करेंगे तो उस पे थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वो दोबारा आपको मोबाइल पे जाना पड़ेगा फेस चेक करने के लिए। तो बेसिक है कि आप मोबाइल पे ही बना लें तो जल्दी बन जाएगा अकाउंट। तो ये है अकाउंट क्रिएशन का ट्रिक। अब तो ये हो गया बाइनेंस का, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब सीन क्या है, अब आपको बाइनेंस के बारे में बताऊंगा। जब से आप अकाउंट ये डन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का टैब नज़र आने वाला है, ठीक है। ये मैं अपनी डेस्कटॉप पे हूँ तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, तो उस पर भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। वो डेस्कटॉप वर्जन में उसमें मोबाइल वर्जन में होगा, ठीक है, सेम है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है, विड्रॉल कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज़ है। तो अब आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने करना है डिपॉजिट, ठीक है। अब डिपॉजिट की काफ़ी ट्रिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने डिपॉजिट में जाना है, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आप जो है ये चीज़ें बाय क्रिप्टो नहीं कर सकते पाकिस्तान में, बैंक के थ्रू भी क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। तो आप पी टू पी ट्रेडिंग कर सकते हैं। पी टू पी मतलब पर्सन टू पर्सन आप ट्रेड कर सकते हैं, कि उनसे खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आप पी टू पी ट्रेडिंग है तो यही है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ यही है। हम पी टू पी पे क्लिक करते हैं, आप देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लेगा बट आ जाएगा, ठीक है। ये खुद भी आपको बता रहा है कि भाई अपने हिसाब से आप करो इसको, ठीक है। अब ये चाइनीज़ हुआ हुआ है, तो पहले आपने यहाँ पे चाइनीज़ से करेंसी से आप पीकेआर पे भी कर सकते हैं, पीकेआर, ठीक है। आपने करना भी पीकेआर पे है, ताकि पाकिस्तानी लोग आ जाएंगे, जो कि आप जैज़ कैश इजी पैसे के थ्रू उनको कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। मैंने पीकेआर में कर दिया। अब पीकेआर के आगे बहुत सारे पेमेंट्स जो है वो अपने आल भी कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा है तो इजी पैसा सिर्फ कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र है बैंक ट्रांसफ़र, सादा पे, नया पे, काफ़ी इसमें ऑप्शंस है जो भी आप करना चाहें। बस आल पेमेंट्स में भी सारे आ जाते हैं तकरीबन। रीजन जो है वो आप पाकिस्तान कर सकते हैं, बस ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी करने की, क्योंकि पीकेआर के थ्रू सारे पाकिस्तानी आ चुके हैं। अब आपने इसमें बहुत ध्यान से बाइंग सेलिंग करनी है। आपने बिल्कुल अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी इसमें। आपने पहले रेट्स चेक करने हैं, प्लस पॉइंट, क्योंकि आपके साथ ये फ्रॉड भी कर सकते हैं, दो नंबरी भी हो सकती है आपके साथ। जिसकी आईडी के आगे ये आपको टिक नजर आए, ये है वेरीफाइड मर्चेंट, मतलब कि वेरीफाइड है, तो इसकी कोई आपको टेंशन नहीं होने वाली। आपकी अमाउंट कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है ना, ये भी नहीं जाने वाली, ठीक है। जिस पे भी ये वेरीफाइड लगा हुआ है, अगर जिस पे टिक नहीं है वेरीफाइड का, ठीक है, लाइक मैं एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करता हूँ कुछ भी, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, रास्ता दिखा दे, इसमें कोई आएगा बगैर टिक वाला। जो फिलहाल तो टिक वाले आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक पाकिस्तान में आ चुके हैं। बगैर टिक वाला अगर कोई भी आए तो उसको आपने नहीं करना। और आपने टिक के अलावा एक और चीज़ देखनी है, जो कि कंप्लीशन आपने देखनी है, कि 100% कंप्लीशन की है इस बंदे ने, इसने भी 100% किया, तो मैं आपको 100% ही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने बाय क्या करना है, ये चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं इसमें, बीटीसी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपने यूएसडीटी बाय करना है। अब यूएसडीटी क्या है, यूएसडीटी एक स्टेबल है, एक स्टेबल कॉइन है, तो आपकी इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप इजीली इसको बाय कर लें। अगर आप बीटीसी करेंगे, उसकी प्राइस अप एंड डाउन होगी, तो आपकी प्राइस भी कम होगी। तो बेसिकली जब भी आप बाइंग करते हैं तो यूएसडीटी के थ्रू ही बाय करते हैं, ठीक है। यूएसडीटी सिलेक्टेड है, तो इनकी लिमिट खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप नहीं कर सकते, यहाँ से आप कर सकते हैं बाय, जिसकी 97% है। 99 वाले को भी मैं रिकमेंड कर दूंगा, आप उसको भी खरीद सकते हैं। आपने ऑर्डर्स देख लेने हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर किए हो इसने कंप्लीट। उसके बाद मिनिमम ये बता रहा है और मैक्सिमम बता रहा है आप कितना खरीद सकते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट भी आपने चेक करनी है, क्योंकि मिनिमम 1 लाख बता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने बता रहा है, तो उस हिसाब से आपको खरीदना है। और आपके पास पैसे कम है तो आप मज़ीद पीछे जाएंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे उसको आप बेचेंगे, ठीक है, मतलब कि खरीदेंगे उससे। तो जो ये मैक्सिमम बता रहा है कि मिनिमम, सॉरी, कि 1 लाख बता रहा है कि 1 लाख आपने खरीदना है, कम से कम नहीं खरीद सकते। फिर आपको बैक पेज पे जाएंगे, पीछे 2-4 पीछे पेज जाएंगे, तो आपको उसमें 5000 वाला भी मिल जाएगा मिनिमम,
तो उसके थोड़े से रेट्स ना हाई होंगे। इसका 290 है, उसका शायद 295, शायद 300 भी हो जाए, तो हो सकता है। ठीक है, आपने बाय करना है। अब इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मुझे ये बंदा सही लगता है, ये वाला, ठीक है, मैं बाय करता हूँ यूएसडीटी। ये आ गया, ओपन हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, अब मैं कितने बाय कर सकता हूँ भाई? 290 का एक है, मैं जितने बाय करना चाहूँ, जितने रुपीस के बाय करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें 5000 करता हूँ, ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट ही जो है 2.5 लाख की है। मतलब 2.5 लाख से ऊपर ये 2.5 लाख मैं खरीद सकता हूँ। तो मैं 2.5 लाख रुपए के मैं भाई यूएसडीटी खरीद लेता हूँ। ठीक है, और मुझे नीचे रिसीव कितने हो गए? 860 और समथिंग मुझे रिसीव होंगे। मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा बाय। ठीक है, अब मैंने एक मिसाल है बाय कर दिया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया मेरा। ठीक है, अब मैंने करना क्या है? ठीक है, मैं वैसे खरीद नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको फुल ट्रिक बताऊंगा कि खरीदते कैसे आखिर। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत फंसा था, तो आप ये इंस्ट्रक्शन है, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको हमेशा, ये आपकी आ चुकी है, ठीक है, ट्रांसफ़र आप इसका जो सिस्टम है मेक पेमेंट, आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो ये उसका नाम है और नंबर है। अगर आप यूनाइटेड जो है बैंक, उसका भी ये नाम नंबर आ चुके हैं जहाँ पे आप करना चाहें। ठीक है, इससे पहले जो कि एक अथेंटिक ट्रिक है, आपने करना क्या है? आपने जो भी आपका ये है, इसकी आपने आईडी पे जाके, ठीक है, इसकी आईडी में जाके इसको आपने मैसेज कर देना है कि आप ऑनलाइन हो, मैंने यूएसडीटी आपसे खरीद लिया है। अगर ऑफलाइन हुआ तो काम लंबा हो जाएगा, तो आपने लाजमी चेक करना है कि बंदा ऑनलाइन है। तो आप इजीली जाके कहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन था। डेस्कटॉप पे मैं भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी तो इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे आया। तो आपने दोबारा, मैं एक दफ़ा चला जाता हूँ इस पे। ठीक हो गया, ऑर्डर्स हो गए, यूज़र गाइड हो गई, और पेमेंट मेथड। उसके बाद नीचे कोई सिस्टम है? चलो, हाँ, हाँ, ये, हाँ, सॉरी, मुझे नज़र नहीं आया, ये मैसेज वाला है, तो इसका थोड़ा सिस्टम चेंज है। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर देंगे इसको कि भाई आप ऑनलाइन हो, तो ताकि मैं सेंड, अगर इसका ऑप्शन आ गया यस, फिर आपने अमाउंट सेंड कर देनी है। अमाउंट सेंड करने के बाद जिस भी अकाउंट में करेंगे, तो उसको ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर कर देना है। ठीक है, फिर आपको तकरीबन 15 मिनट या शायद कितने 10 मिनट 15 मिनट मिलते हैं। अगर उसमें आपके यूएसडीटी आपके पास नहीं आए, आपके पास पहुंचे ही नहीं है, आपने अपील कर देनी है। अपील का बटन होता है, जब 15 मिनट गुजर जाए आपके पास यूएसडीटी ना आए, अपील कर देंगे आप, और उसको देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देता तो वो बैन हो जाएगा। ये चीज़ होती है। ठीक है, अभी कर सकते हैं इजीली। तो काफ़ी, ये भी इतना वो धोखेबाज वाला सिस्टम नहीं है, सेफ सिस्टम है। अब आपने करना क्या है? अब आपका जो है, आपने ले लिया, आपने ट्रेडिंग भी कर लिया, अब आपने विड्रॉ करना है। विड्रॉ भी सेम है, जहाँ पे आपने बाय किया था वहाँ पे आप सेल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं दोबारा डिपॉजिट पे नहीं, डिपॉजिट पे ही चले जाते हैं, सेम ही सिस्टम है। ये आ गया बाय और सेल। ठीक है, मैंने बाय कर लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सारे बाय कर लिए उससे। अब मैंने क्या करना, अब मैंने सेल करना है यूएसडीटी। ठीक है, मैं बाय वाले ऑप्शन पे था, अब मैं सेल वाले पे आऊँगा। मैंने बेचने हैं, मेरे पास है भाई 860 यूसी। ठीक है, यूएसडीटी, सॉरी यूसी कह रहा हूँ, यूएसडीटी है। तो मैंने सेल करना है, मैं इसको भी कर सकता हूँ। अब इसमें ना रेट थोड़ा कम है, 1 2 3 रुपए का फ़र्क आ जाता है। आपने भी वेरीफाइड बंदे को करना है जिसकी कंप्लीशन फुल हो, जैसे कि ये वही चीज़ है। सेल करना है, आपने सेंड कर देना है, और वही सिस्टम है बिल्कुल बाय सेल वाला, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब सीन ये है कि जब आपके पास आ जाता है पैसे, जो कि पैसे कह रहा हूँ, जो कि आपके पास यूएसडीटी आ जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस अकाउंट में आ जाता है। स्पॉट में जाके आपको दिखा देता हूँ, बल्कि वॉलेट में जाऊँगा मैं, वहीं पे आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि किस अकाउंट में आते हैं। ठीक हो गया, वीडियो आपने पूरी बने रह के देखनी है, कि फिर आपको सारी समझ आएगी। वॉलेट्स कहाँ है मेरे भाई? वॉलेट्स, 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 ये आ गया। ठीक है, ये सारे वॉलेट आ गए।
अगर आपको अपने स्पॉट वॉलेट में आपके यूएसडीटी नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, आपने जो खरीदे हैं आपको रिसीव तो हो चुके हैं बट आपको नज़र नहीं आ रहे, तो वो ये है कि वो उसमें आ जाता है, फंडिंग वॉलेट में आ जाता है। ठीक है, आपको पहले कन्वर्ट करने पड़ेंगे फंडिंग से स्पॉट में, अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, या अगर स्पॉट नहीं करनी तो आपने फंडिंग से फ्यूचर में डाल देने हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपने करनी हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज नेट इज़ वेरी स्लो, सो हो जाएगा ये काफ़ी हद तक। चलते हैं दोबारा दोबारा दोबारा, ये आ चुके हैं। ठीक है, ये आप, ये वॉलेट का ऑप्शन है, ठीक है, साइड पे, इस पे मार्जिन में भी, मार्जिन में वैसे हम नहीं करते होते, हम फ्यूचर करते हैं, ये स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जब हम अमाउंट बाय करते हैं, स्पॉट में भी आ सकती है वैसे, लेकिन ज़्यादातर हमारे फंडिंग वॉलेट में आती है। ठीक है, फंडिंग वॉलेट में हमारे पैसे आ जाते हैं, फिर हमें उसको स्पॉट में डालने पड़ते हैं या अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में डालने पड़ते हैं। ठीक है, दोबारा लॉगिन मांग रहा है, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, ये सिस्टम और ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अकाउंट बनाने में भी आपको बता दिया, बाइंग सेलिंग का भी ट्रिक बता दिया है। उसके बाद आपको कि फंडिंग वॉलेट में आपके पैसे आएंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। फंडिंग में आप जब जाएंगे वहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन होगा, आप कन्वर्ट स्पोर्ट में करना चाहें स्पोर्ट में, फ्यूचर में करना है फ्यूचर में। ठीक है, दैट्स इट, यही है आज की वीडियो, यही है भाई ट्रेडिंग का क्या कहते हैं, बाइनेंस, यही है बाइनेंस, पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया। आगे जाके हम देखेंगे और इसकी काफ़ी चीज़ें, तब तक के लिए गुड बाय।